छठ पूजा का त्यौहार पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पूर्वांचल सेवा समिति जो है उसके पदाधिकारियों ने जिला अधिकारी से मांग की थी, जिसके चलते जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित एडीएम, चिकित्सा अधिकारी, सिंचाई विभाग, ग्राम पंचायत विभाग, नगर पालिका यो सहित सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया, वहां पर हो रहे कार्य को देखा, साथ ही तैयारियों के बारे में जानकारी की, कितनी तैयारियां होती हैं और किस तरीके से इस कार्यक्रम को भव्य बनाया जा सके और लोग इसका आनंद उठा सके। उसके लिए लाइट, सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, गोताखोरों से लेकर नाविकों से लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के आदेश दिए गए। वही साफ सफाई को लेकर नगर पालिका, वही डीपीओ सहित डीपीआरओ को भी इसके निर्देश दिए कि जिससे कि घाटों पर किसी प्रकार की गंदगी कार्यक्रम के समय नहीं दिखाई देनी चाहिए। साथ ही गंगा की गहराई नापने के लिए उन्होंने एक गोताखोर को उतार दिया, आप वीडियो में देख सकते हैं। गोताखोर उतारने के बाद उन्होंने वहां से सिंचाई विभाग को आदेश दिए हैं जिलाधिकारी ने कि यहाँ से बैरिकेटिंग कराई जा सके, जिस समय अर्घ देते समय किसी प्रकार का कोई हादसा न हो सके। उसके लिए उन्होंने जल में एक गोताखोर उतारा, जिससे कि इस जल की गहराई नापी जा सके, वहाँ से बैरिकेटिंग कराई जा सके। जिलाधिकारी छठ पूजा को लेकर बहुत ही सतर्क और जिम्मेदार दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसकी मॉनिटरिंग लगातार पुलिस अधीक्षक और स्वयं वो करते रहेंगे। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी एडीएम को सौंपी गई, जिससे कि ये कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो सके और एक नया संदेश पूरे देश में जाना है। क्योंकि छठ पूजा है, देश ही नहीं अपितु पूरे विदेश में भी छठ पूजा का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें 72 घंटे तक महिलाएं व्रत रखती हैं। जो व्रत रखती हैं वो पानी तक नहीं पीती हैं। जब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही वो जल ग्रहण करती हैं, तब तक कुछ भी वो ग्रहण नहीं करती हैं। नहाए खाए से लेकर तमाम चीज़ें, सारे इंतजामों का उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया, चाहे वो लाइट का इंतजाम हो, सीसीटीवी कैमरे का हो, हर तरीके से उन्होंने पुख्ता इंतजाम देखे और जहां कहीं कमी पाई उसको सुधारने का आदेश दिया। साथ ही कहा है कि शाम तक हम पूरी तैयारी कर लेंगे और साथ ही रहा जो कार्य बचेगा उसको कल देखकर उसकी मॉनिटरिंग करके अगर कोई कार्य छूटता है उसको पूरा, जिससे कि इस कार्यक्रम को अत्यधिक भव्यता देने से यहाँ पर एक नया संदेश फर्रुखाबाद से जाना चाहिए। तो क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक, क्या कहते हैं उनको लेकर क्या तैयारियाँ? देखिए, यहाँ पे छठ पूजा को लेकर के बहुत ही विस्तृत तैयारियाँ की जा रही हैं। हमारे साथ डीएम साहब भी मौजूद हैं, जिन्होंने प्रकाश की और सफाई की और कपड़े वपड़े चेंज करने की सारी व्यवस्थाएँ यहाँ देखी हैं। और पुलिस का प्रबंध यहाँ अच्छा खासा कराया जा रहा है। शाम को 4 बजे से 7 बजे के बीच में जो पूजा का कार्यक्रम है उसके पहले और उसके बाद तक पुलिस रहेगी। बोट्स पर व्यवस्था कराई जा रही है, पीछे बैरिकेडिंग करा के उनके पीछे बोट्स लगाए जाएंगे, इसमें गोताखोर भी जाएंगे और उस पर सीटी धारक कांस्टेबल्स भी आएंगे जो इधर उधर कोई लोग जाते हैं नहाने के लिए, उनको चेतावनी देने के लिए, उनका ध्यान आकृष्ट करके उनको बुलाने के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है, ताकि कहीं किसी तरह की कोई दुर्घटना की संभावना ना रहे। नगर पालिका से लेकर साफ सफाई को लेकर सर आपकी तरफ से क्या निर्देश दिए गए? छठ का ये महापर्व जो है 7 और 8 को होगा। जैसा मालूम है कि कल से व्रत शुरू हो गया है और 7 तारीख को संध्या का अर्घ और 8 तारीख को सुबह का अर्घ होगा। और छठ के समिति के पदाधिकारी जो है सभी हमारे साथ हैं, सारे अधिकारी हमारे साथ उपस्थित हैं और हम लोगों ने कोशिश की है कि घाट की साफ़ सफाई के साथ साथ घाट की लेवलिंग, ड्रेसिंग, बिजली की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था, साज सज्जा की व्यवस्था, ड्रिंकिंग वाटर, मोबाइल टॉयलेट, मेडिकल कैंप की व्यवस्था, ये सारी समुचित व्यवस्था रहेगी ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा हमारे व्रतधारियों को ना हो, उनके परिजन को ना हो। और हमारी पूरी टीम लगी हुई है और हमें उम्मीद है कि अच्छे से इनको व्रत करने का पूरा अवसर घाट पे मिलेगा और जो भी व्यवस्था में कमी रहेगी उसको आज शाम तक हम लोग दुरुस्त कर देंगे ताकि कल इनको किसी भी प्रकार का कोई असुविधा ना हो। इसके लिए मैंने अपने सारे टीम को निर्देश दे दिया है। नगर पालिका भी अपने क्षेत्र में साफ़ सफाई की व्यवस्था, लाइटिंग की व्यवस्था ये भी कर रही है। बाकी ग्राम पंचायत डीपीआरओ के द्वारा, एडीओ पंचायत के द्वारा, बीडीओ बरपुर के द्वारा और हमारे एडीएम साहब पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, ये सारी व्यवस्था देख रहे हैं स्वयं अपने
और हम लोग भी उस व्यवस्था को मॉनिटर कर रहे हैं, हम और कप्तान साहब, और अच्छे से व्रत इनका मनवाने का पूरा कोशिश करेंगे। और शांति व्यवस्था के दृष्टि से कप्तान साहब ने पूरा फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया ताकि व्रतधारी को किसी भी प्रकार का सुविधा न हो। थैंक यू सर।